Hello students, today we are going to read chapter number 5 from the book A Pact with the Sun for grade 6th. So, the name of our chapter is Tansen. Let's get started. You may have heard the name of Tansen. आपने तानसेन का नाम सुना होगा. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो हमारी कंट्री के सबसे बड़े गायक रहे हैं, सबसे अच्छे गायक रहे हैं. अ सिंगर कोल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहत नियर ग्वालियर. एक गायक जिनका नाम था मुकुंदन मिश्रा और उनकी वाइफ ग्वालियर के पास एक बेहात था, जगह का नाम था, वहाँ पर रहते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका इकलौता बच्चा था. इट इज़ सैड दैट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड. ऐसा कहा जाता है कि जो तानसेन थे वो बहुत ही शरारती बच्चे थे. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. वो जंगल में खेलने के लिए चले जाते थे. एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और जल्दी ही वो पक्षियों और पशुओं की आवाज़ें निकालना सीख गए. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Disciples means शिष्य. एक फेमस सिंगर जिनका नाम था स्वामी हरिदास, एक बार वो अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे. टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. शेडी ग्रोव मीन्स पेड़ों का एक झुंड. जब काफ़ी सारे पेड़ एक साथ झुंड बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शेडी ग्रोव ऑफ ट्रीज़. तो उनके जो शिष्य थे वो बिल्कुल थक चुके थे, और वो जो ट्रैवलर्स का ग्रुप था स्वामी हरिदास और उनके शिष्यों का, वो उन पेड़ों के नीचे रेस्ट करने के लिए बैठ गए. तानसेन सो देम. तानसेन उनको देख रहे थे. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ. अजनबी लोग फॉरेस्ट में, उसने खुद से कहा. इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम, कि उनको डराने में बहुत मज़ा आएगा. ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोयड लाइक अ टाइगर. वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और एक टाइगर की तरह उन्होंने आवाज़ निकाली. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर. जो उन ट्रैवलर्स यात्रियों का ग्रुप था वो डर के मारे कांप गए. बट स्वामी हरिदास कॉल्ड दैम टुगेदर. लेकिन स्वामी हरिदास ने उन्हें पास आने के लिए कहा. डोंट बी अफ्रेड ही सेड. उन्होंने कहा बिल्कुल भी मत डरो. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. कि जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा डेंजरस, खतरनाक नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन. कि चलो इसे हम देखते हैं. सडनली अचानक क्या होता है. वन ऑफ हिज मैन सो अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. तभी उनके जो डिसाइपल्स होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, उनमें से एक देखते हैं कि एक छोटा सा जो लड़का है वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है. देर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर ही सेड. यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है मास्टर. ओनली दिस नोटी बॉय. अगर है तो कोई कौन है. एक नोटी शरारती बच्चा. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने उन्हें कोई भी सज़ा नहीं दी. मीन्स ना तो उसे डांटा और ना ही उसे कोई मारा. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड. वो तानसेन के पिताजी के पास गए और कहा. योर सन इज़ वेरी नोटी. आपका बच्चा बहुत शरारती है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ही टैलेंटेड भी है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. मुझे लगता है कि मैं इसे एक बहुत अच्छा गायक बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years ओल्ड वैन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास. तानसेन उस समय केवल 10 वर्ष के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए. ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर. वो उनके साथ 11 साल तक रहे. वहाँ पर वो म्यूज़िक सीखते थे और फाइनली ही बिकेम अ ग्रेट सिंगर. और वो एक बहुत ही अच्छे गायक बन गए. एट अबाउट दिस टाइम, इसी समय में, हिज पेरेंट्स डाइड. उनके जो पेरेंट्स थे उनकी मृत्यु हो गई. मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर. मुकुंदन मिश्रा जो तानसेन के फादर थे, उनकी लास्ट विश थी कि तानसेन को
मोहम्मद घोष ग्वालियर के जो हैं उनसे मिलना चाहिए। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन, वो एक होली मैन थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, जो मुकंदन मिश्रा थे तानसेन के फादर, वो उनके प्रति बहुत ही डिवोटेड थे, समर्पित थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और उनसे अक्सर मिलने आते रहते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghosh, Tansen was often taken to the court of रानी मृगनयनी। ग्वालियर में मोहम्मद घोष के पास रहते हुए तानसेन अक्सर रानी मृगनयनी के कोर्ट में जाते थे, दरबार में जाते थे। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो खुद ही एक अच्छी गायिका थी, मीन्स जो रानी मृगनयनी है वो भी एक अच्छी गायिका थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, उनके कोर्ट में, उनके दरबार में वो एक लेडी से मिले और उनसे शादी कर ली। हर नेम वॉज हुसैनी, उनका नाम क्या था? हुसैनी। सो हुसैनी इज़ द नेम ऑफ तानसेन्स वाइफ, तानसेन की वाइफ थी हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल, हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे, वो भी बहुत अच्छे गायक थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस, इसी समय में तानसेन बहुत ही फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी वो अकबर के सामने भी गाते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट, जो अकबर थे, महाराजा अकबर, वो तानसेन की सिंगिंग से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपने दरबार ज्वाइन करने के लिए कहा। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, 1556 में तानसेन अकबर के दरबार में गए। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और बहुत ही जल्दी वो एम्परर मीन्स जो राजा अकबर थे उनके फेवरेट बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, अकबर तानसेन को किसी भी समय बुला लेते थे जब भी उनका संगीत सुनने का मन करता था, चाहे वो दिन हो या रात हो। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और इसी के साथ साथ वो कभी कभी तानसेन के घर भी चले जाते थे उनके म्यूज़िक को सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उन्होंने उसे काफ़ी सारे तोहफे भी दिए हुए हैं। सम ऑफ द courtiers बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, उनके जो दूसरे दरबारी थे वो उससे तानसेन से जलने लगे, मीन्स दे फील जेलस। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ ruined, दे डिक्लेयर्ड, वो कहते थे कि हम तब तक शांत नहीं बैठ सकते, तब तक हम आराम से नहीं बैठ सकते जब तक तानसेन पूरी तरह से बर्बाद न हो जाए। वन ऑफ द courtiers, शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया, उनके दरबारियों में से जिनका एक का नाम है शौकत मियाँ, उनके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उन्होंने कहा, जो शौकत मियाँ हैं, कि उन्हें हम तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहेंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, तभी दूसरे आदमी ने कहा कि ये हमारी कैसे मदद करेगा ये आइडिया। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न्ड टू एशेज़, कि अगर राग दीपक अच्छी तरह से गाया जाए तो हवा को ये इतना ज़्यादा गर्म कर देता है कि जो गाने वाला होता है, गायक होता है, वो जलकर राख हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाएगा, ही विल डाई, वो मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर के पास गए और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम, कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक अच्छे सिंगर हैं, हमें उनका टेस्ट लेना चाहिए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उन्हें राग दीपक गाने के लिए कहिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, कि सिर्फ महान गायक ही इसे अच्छे से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड, अकबर ने कहा कि हाँ वो ज़रूर गाएंगे क्योंकि तानसेन कुछ भी गा सकते हैं।
तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डर गए, बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, लेकिन उन्होंने जो राजा थे अकबर थे उनके अवहेलना नहीं की। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, उन्होंने कहा ठीक है माई लॉर्ड मैं ये गाऊंगा, बट गिव मी सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे ये राग प्रिपेयर करने के लिए कुछ समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, वो घर चले गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, वो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं इस राग को गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज़, उन्होंने कहा कि इस राग दीपक को गाने के बाद जो गर्मी पैदा होगी उससे जो सभी मशालें हैं वो जल जाएंगी और इससे मैं जलकर राख हो जाऊँगा। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उन्हें एक आइडिया आया। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघा एट द टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, कि अगर उसी टाइम जिस टाइम राग दीपक गाया जाएगा अगर राग मेघ कोई गा दे तो और वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से, इट विल ब्रिंग रेन, तो ये बारिश ले आता है। परहैप्स आर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, उन्होंने कहा कि शायद जो हमारी डॉटर है सरस्वती और उसकी जो दोस्त है रूपवती वो इसे अच्छे से गा सकती हैं। ही टोट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उन्होंने उन दोनों लड़कियों को सरस्वती और रूपवती को राग मेघ सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स तक 2 हफ्तों तक उन्होंने दिन रात इसकी प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने कहा यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, कि जब तक मशालें नहीं जलना शुरू हो जाती तब तक तुम गाना शुरू नहीं करोगे। द लेजेंड गोज दैट, लेजेंड मीन्स की जो पुरानी कहानियाँ हैं उनसे हमें पता चलता है दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक, कि जिस दिन यह तय हुआ था कि राग दीपक गाया जाएगा तानसेन के द्वारा, उस दिन सारा जो टाउन था, सारी प्रजा थी, सारे जो मंत्री थे, दरबारी थे, वो सारे इकट्ठा हो गए उनके राग दीपक को सुनने के लिए। When he began to sing, जब उन्होंने गाना शुरू किया, the air became warm, तभी जो हवा थी वो बिल्कुल गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, वहाँ पे जो ऑडियंस थी, जो सुनने वाले आए हुए थे, वो पूरी तरह से पसीने में नहाए हुए थे। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, पेड़ों के पत्ते बिल्कुल सूख चुके थे। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर गए। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, कि जैसे जैसे म्यूज़िक कंटिन्यू होता गया, बर्ड फेल डेड, जो पक्षी थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी। बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि जो इतनी गर्मी हो गई थी हवा में। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगैन टू बॉयल, और जो नदियों का पानी था वो भी उबाल आना उसमें शुरू हो गया। मीन्स देर इज़ अ लॉट ऑफ हीट। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नावेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, लोग आतंक के मारे, मरने के आतंक के मारे वहाँ पे चिल्लाए जा रहे थे और जो मशालें थी वो भी जल चुकी थी। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग मेघ, और उसी समय जब मशालें जली, जैसा कि उन्हें बताया गया था तानसेन के द्वारा कि जब मशालें जलेंगी तभी तुम्हें ये राग मेघ गाना शुरू करना है, तभी उन्होंने शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, तभी बादल छा गए। एंड द रेन केम डाउन, और बारिश हो गई। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गए। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, ऐसा बताया जाता है कि जो तानसेन थे इस घटना के बाद वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कोज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को बहुत अफसोस हुआ कि वो जो आज सफ़र कर रहा है, जो पीड़ा वो सहन कर रहा है, उसका कारण वो खुद हैं। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़, अकबर ने तानसेन के जो एनिमीज़ थे, दुश्मन थे, उन्हें भी पनिश किया। वैन तानसेन गोट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, जब तानसेन फिर से तंदुरुस्त हो गए, उनकी तबीयत ठीक हो गई, जो पूरी सिटी थी, जो पूरा टाउन था, वो फिर से खुश हो गया। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, कि तानसेन अकबर के कोर्ट के सिंगर रहे, गायक रहे, कब तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। इन 1585, 1585 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने और भी कई राग्स जो हैं कंपोज्ड किए थे। तानसेन टोम इन द ग्वालियर इज़ इन
ग्वालियर, कि तानसेन की जो टॉम है वो आज भी ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रीमेज फॉर म्यूजिशियंस, की गायकों के लिए ये एक पिलग्रीमेज मीन्स धार्मिक स्थान है। सो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पैशन की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी अपने पैशन को छोड़ना नहीं चाहिए। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।